ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था नैना, मासूम, सच्ची और दिल से बेहद प्यारी। नैना की जिंदगी में दो लड़के थे, आर्यन और करण। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त, लेकिन दोनों को नैना से प्यार हो गया। फिर जो हुआ उसने तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। नैना एक छोटे शहर से दिल्ली आई थी पढ़ाई के लिए। उसका सपना था एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बनने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी का माहौल उसके लिए नया था। एक दिन जब वो कॉलेज की लाइब्रेरी का रास्ता पूछ रही थी, तभी आर्यन से मुलाकात हुई। आर्यन, जो कॉलेज का सबसे पॉपुलर और मिलनसार लड़का था, नैना की मदद को तुरंत तैयार हो गया। आर्यन ने ना सिर्फ उसे रास्ता दिखाया, बल्कि कैंपस घुमाया, क्लासेज का टाइम टेबल समझाया और उसके लिए एक दोस्त बन गया। आर्यन का सबसे करीबी दोस्त था करण, बिल्कुल अलग स्वभाव का। वह शायर था, गहराई से सोचने वाला और थोड़ा अंतर्मुखी। उसकी बातों में एक जादू था। जब नैना की पहली बार करण से मुलाकात हुई तो उसने हल्की सी मुस्कान दी थी, लेकिन नैना को उसकी आंखों में कुछ खास दिखा, एक अजीब सी बेचैनी, एक छुपा हुआ दर्द। समय के साथ नैना की दोस्ती दोनों से गहरी होती गई। आर्यन उसकी लाइफ में खुशी और रोमांच लेकर आता, तो करण उसकी आत्मा को छू जाने वाली बातें करता। एक दिन नैना ने करण से उसकी डायरी के बारे में पूछा। करण ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, कुछ बातें सिर्फ कागज समझते हैं, लोग नहीं। कॉलेज फेस्ट की तैयारी चल रही थी। आर्यन और नैना एक साथ काम कर रहे थे। इस दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी। आर्यन को यकीन हो गया कि वह नैना से प्यार करता है। वहीं दूसरी ओर करण अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था। वो रोज डायरी में नैना के लिए कविता लिखता, लेकिन जुबान पर ताला लगा रहता। कॉलेज फेस्ट की रात आर्यन ने नैना को छत पर बुलाया। पूरा कॉलेज रोशनी से सजा हुआ था। आर्यन ने नैना को एक गुलाब दिया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, नैना। हर रोज जब तुम्हें देखता हूं तो लगता है मेरी दुनिया पूरी हो गई। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नैना थोड़ी हैरान हुई, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, हाँ। दूर खड़ा करण ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। करण ने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरी मोहब्बत को उसका मुकाम मिला। बस वो मुकाम मेरा नहीं था। नैना और आर्यन अब एक दूसरे के और भी करीब हो गए, लेकिन करण खुद को दूर कर रहा था। नैना ने कई बार करण से बात करने की कोशिश की, लेकिन करण अब बहाने बनाने लगा। एक दिन नैना ने करण की क्लास में उसकी डायरी देखी। उसने बस एक पन्ना पढ़ा और उसका दिल बैठ गया। उस पन्ने पर लिखा था, तेरी हंसी में जन्नत है, पर मेरी तन्हाई में सिर्फ तू। अब नैना उलझ चुकी थी। क्या उसने सही किया? क्या वो आर्यन से सच में प्यार करती है, या करण के साथ एक अदृश्य रिश्ता है जिसे वो कभी पहचान नहीं पाई? उसी रात नैना को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। करण को बचा सकती हो तो आर्यन से दूर हो जाओ, वरना पछताओगी। नैना डर गई। उसने आर्यन से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो अचानक गुमसुम रहने लगी, उसकी आंखों में डर साफ झलकता था। एक दिन आर्यन ने नैना से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन नैना ने कुछ नहीं बताया। अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया था। गुमनाम कॉल्स, नैना की उलझन और करण की खामोशी, ये सब कुछ सामान्य नहीं था। नैना अब पूरी तरह टूट चुकी थी। करण से दूर थी, आर्यन से परेशान। उसने करण को सब बताने का निश्चय किया। 2 साल में 17-36 जब उसने करण को कॉल किया तो करण कुछ सोच में पड़ गया। 17-36 उसने कहा, मुझे लगता है आर्यन को सब बताना चाहिए। करण ने आर्यन को मिलने बुलाया और सीधा पूछ लिया, क्या तुमने नैना को कॉल किया था? आर्यन पहले तो चुप रहा, फिर बोला,
हाँ, वो कॉल मैंने ही किया था। मैं नैना को खोने से डरता था, ठीक है। इसलिए सोचा अगर वो मुझसे खुद दूर हो जाए तो मुझे तकलीफ कम होगी। अच्छा, ऐसे ऐसे का मरते हैं सर। करण ने गुस्से में कहा, तूने मेरी भी दोस्ती खो दी आर्यन, और शायद नैना को भी। अब तीनों के रास्ते अलग हो चुके थे। नैना ने कॉलेज आना बंद कर दिया। एक मिनट। उसने अपने दोस्तों को एक लेटर लिखा, मैं कोई चीज नहीं हूं जो किसी की हो जाऊं। रुक जाइए। मैं इंसान हूं और थक गई हूं इस जद्दोजहद से। मुझे माफ करना। आर्यन ने बहुत कोशिश की उससे मिलने की, लेकिन नैना ने किसी को जवाब नहीं दिया। करण भी अपनी गलती को लेकर पछता रहा था कि क्यों उसने अपनी भावनाएं कभी जाहिर नहीं की। एक रात खबर आई, नैना का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, वो अस्पताल लाई गई, लेकिन बच नहीं सकी। पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारी, पर गवाहों का कहना था कि नैना खुद चलती गाड़ी के सामने कूदी थी। सुसाइड या एक्सीडेंट, ये रहस्य बना रहा। कुछ दिनों बाद करण को नैना की डायरी मिली। बस हो ही गया है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मिल गया है आखिरी पन्ना। कभी कभी हमें जो चाहिए वो हमारे लिए सही नहीं होता, और जो सही होता है वो कभी हमारा नहीं होता। मैं दोनों को प्यार करती थी, अलग अलग तरह से, लेकिन खुद को कभी नहीं समझ सकी। करण ने वो डायरी आर्यन को भेज दी। दोनों की मुलाकात फिर कभी नहीं हुई। बस एक अधूरी मोहब्बत, एक सुलगता हुआ अफसोस और एक लड़की जो सबकी थी पर फिर भी अकेली रह गई। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण की नहीं है, ये पहचान की, मोहब्बत की और आत्मा की गहराई की कहानी है। जब मोहब्बत जबरदस्ती हो जाए तो उसका अंजाम हमेशा दर्द ही होता है। नैना की तरह कई लोग होते हैं जो दूसरों की उम्मीदों के बीच खुद को खो देते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते।